अभी हम सहुरिया में हैं और सहुरिया में एक बड़े ही यहाँ पर जो है झकझोर देने वाली घटना हुई थी। और यहाँ सहुरिया में जो है संतोष मंडल जी की जो लड़की थी निर्जला मंडल, उसको यहीं के स्थानीय जो युवा है सचिन राय, जो दिलीप राय के पुत्र हैं। और निर्जला मंडल और सचिन के बीच में जो है प्रेम प्रसंग था। और सचिन जो है 6 मई को यहाँ से उनको लेकर के सिलीगुड़ी जाता है और वहाँ पर वो लोग तकरीबन 15 दिन वहाँ पर रहता है। 15 दिन रहने के बाद वहाँ से जो है निर्जला मंडल फ़ोन करती है अपने मम्मी को कि यहाँ हमको जो है छोड़ दिया, हम ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा। उसके बाद फिर ये लोग एक्टिव होते हैं, फिर संपर्क करते हैं, फिर जो है बस वाले से संपर्क करते हैं। फिर वहाँ से वो 21-22 को यहाँ पर आती है, फिर थाना में आवेदन दिया जाता है। फिर 22 तारीख को थाना में आवेदन देने के बाद जो है फिर 25 को जो है थाना प्रभारी अपना जांच के तहकीकात के बाद जो है एफआईआर दर्ज करता है। फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है फिर कार्रवाई होती है और लड़का को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अभी जो है लड़का पुलिस की हिरासत में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, जो इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। आज का जो अभी का जो एक ट्रेंडिंग चल पड़ा है, जो कोई भी किसी इज्जत पर धावा बोल देता है और बाद में उसको जो है मजाक बना के छोड़ देता है, तो समाज में यदि ये होता है तो आज के समय में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ये घोर अपराध भी है। और समाज को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचनी चाहिए। इज्जत जैसे ही हमारे लिए अपनी प्यारी है, वैसे ही सभी के लिए प्यारी होता है। उन पिता को भी यानी लड़के वाला को भी सोचना चाहिए, काश उनके बेटी के साथ इस तरह का यदि कोई वारदात होता फिर वो क्या सोचते जैसे आज इनके साथ हो रहा है। और ये लोग टेंशन में है, गम में है। कहीं ना कहीं मान लीजिए जब शादी करते हैं, अब ले जा करके शादी करते हैं तो आपका फ़र्ज बनता है, जो किसी का हाथ पकड़े हैं तो आप उसको रखिए भी और उसका परवरिश भी करिए, उसके जीवन का पूरा जो है भरपाई करिए। लेकिन लोग जो है खिलौना की तरह समझने लगे हैं, जो किसी का हाथ पकड़े और बीच बाजार में जाकर छोड़ दिया। और फिर होता क्या है, जो फिर वहाँ से जो है बड़ा तनाव हो जाता है, छोड़ देता है, उसका जीवन नासूर होने लगता है। ऐसे में ज़रूरत है उन बच्चियों को एक नया आयाम देने की, उस रिश्तों को नया आयाम देने की, उनको एक नया ज़िंदगी देने की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर धानुक समाज से सरपंच है रितु सिंह जी, वो आई है यहाँ पर और लगातार बातचीत की है। क्या क्या बातें हुई और क्या कहना है आपका? बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को, जो हमारी बेटी निर्जला कुमार के लिए आप इतनी देर से चेक कराए हैं। और इससे पहले भी आपने ही ये न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को सूचित किए हैं। और हमारा विशेष कहना है, बच्ची हमारी खास ज़्यादा उम्र की नहीं है, मगर उनके माता पिता तो काफ़ी होशियार हैं, सीनियर हैं और सारी जीवन से सारी घटनाओं से वाकिफ़ है। तो ये आजकल तो सब वहाँ पे नॉर्मल सी बात हो गई है, प्रेम प्रसंग। ये जानकारियाँ उनके माता पिता को सभी को सूचित रहता है, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो भी कुछ करते हैं हमें कहीं ना कहीं जानकारी रहती है, या तो उसी टाइम इस चीज़ को रुकावट करे, जो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से किससे बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रेम प्रसंग है आज कितनी दूरी पर होती, इनका निर्जला कुमारी का घर देखा जाए और सचिन कुमार का घर देखा जाए, काफ़ी दूरी नहीं हुई। यहाँ हम दूसरे देश की बातें या दूसरे जगह की बातें बड़ा खबर रखते हैं, जो फलाने वहाँ गया यहाँ गया। हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ को देखना चाहिए ना। अगर लड़की के माता पिता ने इनको सूचना दिया या जानकारी दी, जो आपके पुत्र के साथ इस तरह की वार्तालाप है, घटना है या कुछ है, तो इनको भी रोक करना चाहिए। या जिस तरह से ये लोग प्रेम प्रसंग के द्वारा कहीं भाग गए या चले गए, शादी कर लिए, लड़की का कहना इतना ही है। मैं जब उनसे मिली, जो कि हम लोग शादी कर चुके, कुछ वीडियो है, कुछ फ़ोटो है, और लड़की अभी वर्तमान में सिंदूर भी कर रही है। लड़का से भी बात हुई, जो कि हम इसे रखना चाहते हैं। इतनी घटना जो हुई इन लोगों की 15 दिन के बाद, ये उनके परिवार वाले के दबाव में हुई। यानी लड़का के परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। लड़का के परिवार वाले, रिश्तेदार हो, चाचा हो, जो हो, इनको कांटेक्ट किया गया किसी माध्यम से। और जहाँ पे ये लड़का और लड़की जो गई हुई थी, वहाँ पे कोई इनके रिश्तेदार पहुँचे हैं और लड़का को वहाँ से ले जाया गया है। तब हम लोग जब जानकारी हुई तो थाना प्रभारी से बातचीत की, तब इसके बाद देख रहे अगला दिन लड़का अरेस्ट हो गया। फिर भी बात की हूँ लड़का से, लड़का रखने को अभी भी तैयार है, मगर किसी वार्तालाप के कारण हम जब गार्जियन से बात करती हूँ तो गार्जियन दबाव बनाए हुए हैं, ना हम उनको आने देंगे, ना रहने देंगे, ना गांव में ठहरने देंगे। क्योंकि हम लोग एक और कानून से हटके एक सामाजिक स्तर से बैठक की हुई थी और उनसे बात भी करने का प्रयास किया, क्योंकि एज ए गार्जियन है, अगर हमारे बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें हम ही आश्रय देंगे। और जहाँ तक सुनने में उनका पुत्र भी एक इकलौता ही है। कई सारे हमारे पंचायत के, इसी पंचायत के व्यक्ति भी उनको दबाव बनाए हैं। दबाव क्या, एक तरह से समझौता करने का प्रयास किए। प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं है। ये तो अभी अगर ये सवाल पूछ रहे हैं
तो ये नया बात नहीं, वही ना। काफ़ी पुराना भी है। अगर नवजुवक करते हैं तो हमें उनका या तो पहले रोक लिया जाए, बिल्कुल। आज यदि कर लिया है, किसी को सिंदूर पड़ गया पड़ है गया है। हमारे हिंदू नीति रिवाज के अनुसार, तो चाहे मंदिर में करे या कोर्ट में करे, तो बात उसे तो बराबर रख ही है। रख लेना बिल्कुल। चाहिए। आज इनके नज़दीकी बच्चियां हैं, वो जानते होंगे इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए, उनको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए। और लड़का यदि आज बोल देता जो हम नहीं रखेंगे तो एक बात है, हम लोग कानून में क्यों जाते हैं? लड़का रखने को तैयार है, लेकिन उसके पिता जो है धमका रहा है। बिल्कुल, वो उसका बाकायदा रिकॉर्डिंग है, हमने खुद उससे बात की है, उनके माता पिता भी, लड़की से भी चैट हो रही है। जब तक हम लोग कानूनी कार्रवाई में गए हैं, इस बीच भी दरमियान भी लड़की से चैट हो रही है। तो इससे लग रहा है दोनों का प्रेम बरकरार है, इसमें कुछ नहीं। तो इसमें हम यहाँ तक दे रहे हैं, या तो उनके माता पिता का दबाव है या रिश्तेदार का। तो ये चीज़ हम पहले क्यों नहीं रुकावट करते? कोई घटना घटने के बाद क्यों? किसी की बेटी का इज्जत का सवाल है, भविष्य का सवाल है, कोई जो उसे दूसरा अपनाएगा क्यों अपनाएगा? इस जानकारी के बाद क्यों अपनाएगा? या अपनाएगा तो बड़ी घिना निगाह से दिखेगा उसे। क्या आग्रह करना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से आप समाज एक ही आग्रह है, उनके परिवार वाले से आग्रह करना चाहूंगी, बेटी को स्वीकार रख ले, लड़का को हम लोग सर्वसम्मति से ले आएंगे, चाहे जिस माध्यम से हम जैसे उठा सके हैं तो ला भी सकते हैं, ठीक है। और वो ले आए तो वही बेटर है, नहीं तो हम लोगों को बाध्य ना करे जो कैसे लड़की को रखा जाता है, क्योंकि महिला कमजोर नहीं, यहाँ आरक्षण दी गई हुई है। यही आग्रह है इनके माता पिता से, जो अपनी बच्ची समझ के एक बार जरूर अपने गिरवान में देखे, जो हमारी भी 2 पुत्री हैं या 1 पुत्री है। अगर बाय द वे हमें भी ऐसी घटना घटती है तो इससे दर्दनाक घटना कहीं नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर धानुक समाज से हमारे राम प्रवेश मंडल जी, काफ़ी मुखर रहते हैं और लगातार विभिन्न मुद्दों पर जो है मुखर रूप से बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को कैसे नमस्कार, देखते हैं? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी धूप में भी आप समय निकाल के आए और इस बच्चियां निर्जला मंडल को न्याय दिलाने में आप सहभागी बने। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब ये घटना घटी थी और हम लोग को जब पता चला था, हम लोगों ने कानून बड़ा बाबू से वहाँ अंदर ठारी जाके उनसे बात की, और संगठन जो अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का संगठन है, उसके द्वारा जब उन पर दबाव दिया गया तो उन्होंने अपना काम तो किया, लड़का को उन्होंने बुलाया भी और लड़का को कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजना ही था, मजबूरी था उनके पास। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा बाबू का एक आग्रह भी था कि आप लोग एक बार समाज में जाइए और लड़का के जो पिताजी हैं दिलीप राय जी, उनसे बात कीजिए। हम लोग पुनः दिलीप जी से संपर्क किए और यहाँ के जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी संपर्क किए और वहाँ जाके बैठे तो लड़का का पिताजी दिलीप जी का एक ही बात कहना है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लड़का से जब हम लोगों ने बात किया था, मिला था, लड़का और लड़की का दोनों का संबंध अटूट संबंध है। लड़का 22 तारीख तक अभी जो लड़का जब अरेस्ट हुआ है, जब जेल गया है, तब तक उनका चैटिंग है, उनका जो है कॉन्फ्रेंसिंग बात हुई है, उनका सारा रिकॉर्ड है। तो लड़का तो दोनों का संबंध एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम लोग इनको बताए भी कि अगर मान लीजिए हम लड़का को शादी करवा देते हैं, लाते हैं, लड़का का पिताजी दिलीप राय का एक ही कहना कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आप लड़का को रखिए नहीं रखिए कुछ भी कीजिए। तो मैं आपके माध्यम से मैं लड़का के पिता श्री दिलीप राय जी, उनके चाचा अनिल राय जी और उनकी माँ विभा देवी, उन तीनों पे मैंने आरोप लगाया था, आवेदन में आरोप है। और मैं पुनः कह देना चाहता हूँ कि अगर मैं लड़का को लाता हूँ और दोनों का शादी करवाता हूँ और ये शादी होगी, कोर्ट मैरिज होगी, जैसा आपके सामने होगा, अगर उसके साथ कुछ अगर आप गड़बड़ करते हैं तो उसके लिए भी आपको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह मेरा आग्रह भी है और चेतावनी भी है इनके लिए। तो उनके पिता को समझना चाहिए, कहते हम नहीं रखेंगे, तो बेटा तो उन्हीं का है, नहीं कैसे इनके पास इनके ये मूर्ख जैसे बात कर रहे हैं, इनके पास दिमाग नाम का चीज है, इज्जत तो उसको भी सोचना चाहिए। अगर ये जो घटना मेरे साथ हुआ है, आज संतोष मंडल की बेटी के साथ हुआ है, निर्जला के साथ हुई है, सपोज दैट अगर उसी जगह पर उनकी बेटी होती, उनकी बहन होती और वो घटना अगर उनके साथ हुआ होता तो किस स्थिति में होते दिलीप राय, उनको खुद सोचना चाहिए। इसलिए ये सब अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए और उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आप लोग घर बसाने की मुहिम हम लोग सब लगे हुए हैं कि घर बसाएं, किसी भी तरह घर बसाना है और हम लोग यही काम करते हैं। संगठन हमारा यही काम करता है, घर तोड़ने का नहीं, घर जोड़ने का काम करता है।
तो न्याय दिलाने के लिए आप लोग बिल्कुल मांग न्याय कर रहे हैं। दिलाने के लिए हम लोग जो तो लगे हुए हैं। चाहे अच्छा, जैसे हो। ग्रामीण में स्थानीय लोगों से भी बातचीत हुई है क्या? हमारे ग्रामीण में बात हुई है, जो यहाँ गणमान्य व्यक्ति से, सरपंच जी से भी बात हुई है, जो कुछ लोग यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति थे, सबों ने ये आश्वासन दिया है और सबों का विचार है कि नहीं, लड़की को रख लेना चाहिए था और लड़की को रखना भी था। आज जब हम लोगों ने सवेरे आए थे, बैठक किया था, उन्होंने कहा कि लड़की को तो रखना पड़ेगा, लेकिन लड़का का पिता मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो अपने जिद पर अड़े अपने हुए हैं। जीत पे अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सामाजिक स्तरीय सब मानने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ने सुना कि इन्होंने क्या कहा कि ग्रामीण समाज एक तरफ है, लेकिन लड़का का पिता एक तरफ है और वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं कि हम रखने को तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता यदि लड़का जेल से बाहर आता है, इन लोगों के पहल पर लड़की को अपना भी लेता है, यदि वो नहीं रखता है या नहीं रखने पर तैयार होता है, तो इससे समाज में क्या संदेश जाता है? आप लोग भी इस बात पर सोचिएगा जरूर। यदि एक मतलब पिता इस हटबाजी पर उतर जाए और किसी की बेटी का ज़िंदगी को नासूर करने पर तुल जाए, तो वो पिता नहीं, उनको सोचना जरूर चाहिए कि इज्जत से बड़ी कुछ नहीं है।